के अध्यक्ष दलाल साहब, अपने पलवल जिले के किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, कर्मचारी साथियों, पत्रकार छायाकर बंधु, मैं तो सबसे पहले इस देश की धरती पर सब भाइयों को अपना सलूट, अपना सलाम करने के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। भाइयों को जो आप लगातार इतने दिन से 7 महीने से जो आंदोलन चल रहे हैं, जो अपनी धरती लड़ाई लड़ने के लिए, अपने आने वाली कौम को, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है, सबसे लंबा आंदोलन, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन और सबसे मजबूत आंदोलन जन जन की आवाज बन चुके हैं। और सरकार इसको दबाने की पूरी कोशिश करती, बहुत हथकंडे कर रहा है, लेकिन सरकार इसमें कामयाब नहीं मिली। लेकिन मामला किस चीज का है कि जो बात इसको पहले मान लेनी चाहिए थी। मोदी जी से उम्मीद थी कि गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब की तकलीफ को अच्छा जानता है, जिसमें चोट लगती है उसको पता तरह दिखना है, उम्मीद थी। लेकिन इस चकातों में दोबारा जो प्रधानमंत्री बनाया, इस चकातों में व्यापारी भी जो चकातों के इसके अंदर फंस गया और ये तीनों काले कानून पिछले दरवाजे से इस कोरोना का फायदा उठा के तीनों कानून बना दिए। मेरे बुजुर्गों भाई, तीनों कानूनों को रोकने का काम था पार्लियामेंट में विपक्ष का, लेकिन विपक्ष कमजोर होने के कारण सरकार बिल ले आई, पास कर दिया। लेकिन उस बिल को रोकने का काम जो किसी से नहीं हुआ, पार्टियों से नहीं आया, वो किसान भाइयों ने किया। आप लोगों की बदौलत से तीनों कानूनों में सटे होगा और सरकार ने मजबूर होकर इसको वापिस भी करना पड़ेगा, खत्म भी करना। टाइम कितना ले रही है उनका क्या आता है, टाइम वेस्ट करने। दूसरा काम आप लोगों ने टोल कर दिया। मैं हर टोल के ऊपर, हर धरने ऊपर हमारा सामान का आपका दादरी कहने की जगह जैसे अपना यही है कतरान टोल पर अपना टिकरी बॉर्डर को लगातार भंडारा चलता रहता है, लगातार 7 महीने से चल रहा है, तन से मन से तन से लगे हुए। और इसी सिलसिले में परसों हम बहुत बड़ी पंचायत करें, पूरे हरियाणा की बहुत बड़ी पंचायत होगी। तो एक तो मैं भाई से कहना चाहता हूँ, उसमें तमाम भाई पहुंचे। ये इस आंदोलन का इतिहास लिखने जा रहे हैं, परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। शर्मा जी, मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। तो सब भाई पहुंचेंगे ना उसमें, तमाम भाई आ जाओ। दूसरी मैं जो और बताना चाहता थी, तो आपको सूचना देने का मतलब, दूसरा किसान भाई ने एक काम और कर दिया। अगर बॉर्डर पर आप जाएंगे, अगर सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे तो सरदार भाई भंडारा चला रहे। अब पहले मैं आया था जब यहाँ शाजापुर बॉर्डर पर मुसलमान भाई भंडारा चला रहे, टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो खापे चला रहे हैं, यहाँ आप लोग चला रहे हैं। सरदार पटेल के बाद, देश आजाद होने के बाद, इस सरदार पटेल ने 500-700 रियासतों को एक करने का काम किया था, मुख्य धारा में जोड़ने का। उससे भी बड़ा काम किसान भाइयों ने किया, जो किसी से नहीं हुआ। जाति पाति मजहब धर्म सब कुछ एक साइड करके सुई के धागे, सुई में जिसका धागा पोते हैं, इसी प्रकार पूरे समाज को एक करने का काम भी किसान भाइयों ने किया। और एक काम और करने जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, उसका भी फैसला किसान करने जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं भाई और बताना चाहता हूँ, पार्टी में छोड़ के अपने में से किसी भाई को सुनो, जो आपकी तकलीफ को जानता हो, कोई पार्टी को नहीं, काबिल हो, योग्य हो, चाहे कोई हो, अपने भाइयों में से सुनो जो आपकी लड़ाई लड़ सके। इसलिए ये भी फैसला कर लो, अपने भाइयों में से किसी को भी सुनो, इनकी छुट्टी करो, परमाणु दोबारा मौका नहीं मिले। मैं एक बार भाइयों को और बताना चाहता हूँ, रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है। बाबा 2 मिनट बैठा हुआ, इसमें डिस्टर्ब हो जाए, 2 मिनट बाद चला दिया। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, रावण और राम का युद्ध हुआ। रावण मृत्यु शैया पे तरफ रहा है प्राण छोड़ने के लिए। उसके मन में बात आई कि मैं राम से कुछ संवाद करूं। भगवान राम से रावण ने कहा कि भगवान राम, मैं आपसे हर तरह से फालतू था, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, सेना भी थी, सारे देवता मेरे इंद्र में थे, सब कुछ होते हुए मेरी हार क्यों हुई? मैं मौत को समर्पित कर जा रहा हूं, आप तो उन्हें जितने आपकी जीत हासिल हुई, इसका कारण बताओ। भगवान राम ने कहा कि आप ज्ञानी आदमी हो, आप ही बताओ जीत का कारण क्या है। बोले मैं बताऊं? बोले हाँ।
मेरे बुजुर्गों भाई रावण जाते जाते एक संदेश देगा दुनिया के अंदर। बोले मेरी हर का कारण और मेरी मौत का कारण सिर्फ एक ही कारण है जिसके कारण आपकी जीत हुई। और कभी जब आप बैठे तो 10 मिनट मेरे चेहरे की तरफ जरूर देखना रामचंद्र जी, जिसकी बदौलत से आप जो राशन घासन आपको मैं देके जा रहा हूँ। बोले मेरी सिर्फ हार का कारण सिर्फ एक ही था कि मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई आपके साथ था। अगर आपका भाई और मेरा भाई मेरे साथ होता तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दुनिया में भाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सत्य बिरादरी के भाई, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको साथ लेके चलो। कसम खाने वास्ते कोई जाति पाति नहीं, इंसान इंसान है, सब भाई मिलकर चले। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, मोहम्मद गजनवी 11,000 सैनिक लेके अफगानिस्तान से चला था। दिल्ली के अंदर अटैक करा, उस टाइम दिल्ली की संख्या कितनी थी? 77,000। 11,000 ने 77,000 को काट दिया। 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी, 70% लोग छतों पर खड़े होकर देख रहे थे। जिनका भाग्य का फैसला होना था वो तमाशे देख रहे थे। और उसका क्या परिणाम आया? 900 साल हम गुलाम रहे देश। वो भाईचारे के 1 लाख इकट्ठे होकर न लड़ने के कारण 900 साल गुलाम रहे। आज भी वही परिस्थिति है। सब कुछ भाई सोचते हैं कि ये किसान आंदोलन की लड़ाई है। मैं ये कहता हूँ ये सत्य बिरादरी के बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले, संविधान को मानने वाले हर एक की लड़ाई है। हर एक इसके अंदर अगर नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगी। तो दूसरे भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा जिसको मार आएगी, किसान तो थोड़ा बहुत खान पीने का दाना रख लेगा, तो दूसरे भाइयों की देखना कैसी हालत बनती है। आप देखिए सरकार ने पहले मिट्टी का तेल देते थे, जो गरीब भाई पीछे में कार्ड थे उनको मिट्टी का तेल देते थे। उन्होंने कहा मिट्टी का तेल नहीं है, आपको सब्सिडी दे देंगे गैस के ऊपर। मिट्टी का तेल खत्म, 5-4 महीने बीपीएल के कारण सब्सिडी दे दी सिलेंडर के ऊपर, वो सब्सिडी खत्म। अभी नई शुरुआत एक हो रही है। की बार सरसों का तेल जो है बाहर से जो कम ऑयल आता है उसके कारण वो अपनी बार स्टॉक कम था, जिसके कारण ये भाव बढ़ रहा है। एक तो जो भाव बढ़ रहा है सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये सड़क और सड़क जरूरत पड़ने के कारण इसकी कीमत बढ़ी है सरसों को तेल की। तो 2 बीपीएल के भाइयों ने जो सरसों को तेल मिलता था, अब की बार वो भी तेल खत्म करके सब्सिडी दे देंगे। 2,000 रुपये सब्सिडी देंगे, उसके बाद भी खत्म। और जब ये सारा सौदा स्टॉक अडानी और अंबानी ये पेट्रोल में आ जाएगा, उस जनाब ये मान के चलना 50 रुपए किलो के घाट को आपको आटा भी नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, तरफ तरफ का भरेगा आदमी। सरकार की पॉलिसी सिस्टम ऐसा बना दिया और गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। हम तो यहाँ जो बैठे हैं, सरकार क्या चाहती है, क्यों बैठे हैं, इनको उठाने के लिए सरकार की मंशा क्या है, जिनको कानून क्यों बनना चाहती है? इसलिए बनाना चाहती है कि अगर आप ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे, हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नीचे जाएंगे, उड़ीसा, बिहार, तो वहां से लोग सब 2 तबके हैं, या तो बहुत पैसे वाले हैं या फिर गरीब आदमी जो मजदूरी करके शाम तक अपना पेट भरता है। अपना जो नॉर्थ इंडिया है, अब आंध्र प्रदेश, बिहार का किसान भाई 100 रुपये खर्च करके दिल्ली में आके आंदोलन नहीं कर सकता। हम तो 7 महीने से बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं कि यहाँ 3 कैटेगरी है। एक तो निम्न वर्ग है जो अपनी मजदूरी करके पेट पालता है, एक मध्यम वर्ग है जो खेती भी करता है, जिसका एक बच्चा पुलिस में, फोर्स में, नौकरी में, पटवारी लगा हुआ है, वो अपना जिंदगी डीसी की तरफ पालता है, अच्छे स्टैंडर्ड के साथ रह रहे। एक धनाढ़ वर्ग है। इस सरकार की पॉलिसी है तो 7 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, ये सिर्फ मध्य वर्ग की ताकत है, जिससे खड़ा बैठे हो, ये है ताकत। इसको सरकार खत्म करना चाहती है। ये खत्म हो जाए तो वो बिहारी बन जाए, ना धरना होगा, ना कोई एतराज होगा, सबके में लूट खजाना, मौज मारना। दूसरी मैं 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट की बात आपको बताता हूँ। तो ये 3 कानून जो बनाए, इसमें एक सेक्शन 3 है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो सेक्शन लगाव कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपकी जमीन, अगर आपका सौदारी होगा, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो उस जमीन के ऊपर वो व्यापारी लोन भी ले सकता है, बड़ी कंपनी वाला। हिमाचल के अंदर ये 5-6 साल पहले से लागू है कानून। हिमाचल के अंदर जैसे अपन तो धान बोते हैं, खेती करते हैं, सरसों, बाजरा, मक्की जो भी बोते हैं, हिमाचल के अंदर ज्यादा खेती सेब के बाग। वो सेब के बागों की कंपनियों से ठेका कर लिया, लोग अडानी अंबानी गोदाम बना दिए,
सर वाले साल सीधे सारी सेब ले जाओ अपने तोल के और पैसे ले जाओ। वहाँ क्या करा 21 रुपये प्रति किलो। बाजार का भाव था 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये किलो। किसानों ने सोचा भी बहुत बड़ा खा गया। सीधा सारे सेब तोड़ तोड़ दिए ना के गोदाम का बैठे। तो बीच में जो व्यापारी तो थे मंडी में जो बैठते थे चार से अपने क्यों धान की आड़त करते हैं, वो बीच में आड़ती थे ना, वो एक साल इंतजार करा, दूसरे साल उन्हें 3 रुपये और बढ़ा दिए। सेब का भाव कर दिया 24 रुपये। जो व्यापारी थे वो अपना छोड़ छोड़ के धंधा लगे हुए, धंधा लेने मंडी में आया नहीं का तो क्या करेंगे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। तीसरे साल बढ़ा दिया 1 रुपया, 25 रुपये किलो भाव कर दिया। 25 रुपये किलो भाव करने के बाद में तो अडानी के बीच में उस किसान के बीच में जो दलाल थे, जो दलाली का काम तो हर जगह करते हैं, वो जो दलाल प्राइवेट आगे और बिना रजिस्टर्ड के, उन्होंने क्या करा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 200 करोड़ रुपए किसानों का लेके संपत्त हो गया। कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में 56 करोड़ रुपए तो दिवाली 144 करोड़ रुपए भी पेंडिंग है। उसके बाद 3 साल जब पूरा हो गया, जब व्यापारी पिछले भाग गए सारे, तो उन्होंने ने कहा इसका पता है सेब का भाव क्या करा, आपके सेब ने 12 रुपए देने हो तो दो, आना छुट्टी चलो। और 12 रुपए में सारा सेब खरीद दिया, किसान बर्बाद हो गया। और उसके ऊपर एक चिप लगाता है अडानी नाम की चिप, सेब के ऊपर छोटी सी चमकड़ा लगाते हैं साथ 100 रुपए 150 रुपए किलो। जो खेत में पैदा करता था सेब वो भी नहीं खा सकता। इसीलिए अगर ये कानून लागू हो गया तो जो भाई बैठे हैं, जो दूसरे भाई जो खेती भी नहीं करते, उनको तो मिलेगा 50 से कम। और 1.5 से चले जाए ऊपर तो मजदूरी नहीं मिलेगी, पेट नहीं पड़ा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वक्त है, अभी भी टाइम है कि हम सब भाई मिलकर, 36 प्रदेश सब भाई मिलकर कट्ठी लड़ाई लड़े, सरकार को मजबूर करें कानून को मानने के लिए। और मैं ये भी कहता हूँ, ये आपकी तपस्या 7 महीने से बैठे हैं, 80,000 साल तपस्या करना, ईमानदारी से बॉर्डर पर नौकरी करना, ईमानदारी से खेती करना, ईमानदारी से मजदूरी करना, पेट पालना। मेरे बुजुर्गों भाइयों, सारा सौदा बराबर रखो, करना जानता हो तो, राजनीति भी बराबर रखो, करना जानता हो तो। राजनीति का मतलब बोझ करना, दंडोत इकट्ठी करना है, राजनीति का मतलब सेवा भाव है। और इनसे भी सबसे बड़ी जो आप 7 महीने से बैठे हैं, पूरी सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई, बारिश का मौसम आ गया, एक आदमी 24 घंटों में घर से बाहर नहीं जा सकता, और वो 7 महीने से रोड पर बैठे, हमारी माता बहने बच्चे बैठे हैं। इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है? मैं शहर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये गरीब की बदवा मोदी जी को लेके बैठेगी। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में हार होगी, अब कोई दिन के बाद में आपके बोर्ड में पार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, इसमें भी हार होगी। और इससे भी बड़ी हार तो 2024 का सपना दोबारा सरकार मानने का वो सपना अधूरा रहेगा। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, आप डटे रहो। टिके के लाखों मोल, टुकड़े की कोड़ी ने टिके के लाखों मोल। अब तक टके रहे तो लगातार लगे रहो, आपकी जीत कंपलसरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। और 29 तारीख को तमाम भाई पूछ रहा, ये सारा सौदा जो राजनीति का सौदा, मैं तो दूसरे भाइयों से भी कहता हूँ, और भाई जिस दिन मंत्री बना जाएगा उस दिन ड्राइवर और बॉडीगार्ड रास्ते में छोड़ के जाएंगे, रोड पर छोड़ जाएंगे, गाड़ी प्राइवेट मंगानी पड़ेगी, और लास्ट में भाइयों के बीच में आना पड़ेगा, और लास्ट में 5 लकड़ी भी भाइयों ने देनी। भाइयों में कुछ नहीं है, सब कुछ भाईचारा है। अगर हम सब एक हैं, ये ताकत एक दूसरे सुख दुख के साथ ही थे, तो इसलिए समाज बढ़िया, समाज बनेगा, बेहतरीन व्यवस्था बढ़ेगी। और ये जो राजवाड़े हैं जिनको बड़े बड़े घर बनते हैं, वो नहीं बड़ा आदमी, पद से पैसे से बड़ा नहीं आदमी, आदमी कर्म से बड़ा है। जितने भी महापुरुष पैदा हुए गरीब घर में पैदा हुए, इसलिए कोई घर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना चाहिए। दुनिया में रहना नहीं चाहिए। अमीर और गरीब का ठाकर होता है, कैसे का सौदा है, एक कंपनी सौदा है, राजनीति फलाना झगड़ा। इसलिए सब भाई एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरी दवा लें, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतरीन समाज होगा, बेहतरीन व्यवस्था होगी, समझ शक्तिशाली भारत बनेगा। दोबारा फिर सोने चिड़िया बनेगी, या लुटेरा लुट लुट के पट्टा बता दिया। और पूरे समाज को बिगाड़ने का मैं 2 मिनट और भी बताना चाहता हूँ, इस पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ने का भी नेता लोगों ने करे। अगर देश आजाद होने के बाद अगर त्यागी आदमी में बात में कमांड होती तो इस दशा नहीं होती। ये जो रजवाड़े जो कुछ टेम्परेरी जो थे ना, अंग्रेजों से मिलकर भाइयों को नाड़ काटते थे, वही राजनीति में आगे आगे
उसी के कारण ये है आज समाज नीचे से लेकर ऊपर सब पैसे की तरफ आ गए हैं। लाओ पैसा, दो पैसा, बाप औलाद से तंग, पड़ोसी पड़ोसी से तंग, सारा समाज का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए जरूरी है बेहतरीन समाज में हम सब भाई मिलकर रहे, इकट्ठा होकर चले तो ताकत होगी। इस प्रकार रावण ने संदेश दिया, एक लास्ट में मरते मरते भी संदेश दे दिया कि अगर भाई बिना कुछ नहीं है तो सब हम भाई हैं। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना। परसों 29 तारीख को जरूर पूछना। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, इतिहास लिखेंगे, नई शुरुआत करेंगे, आंदोलन को पूरी धार देंगे। 2-3 नारे जरूर लगाना कि आपकी आवाज उस टोल कितना टोल तक जाए कि भाई आपका प्रधान सोमवेर सांगवान पलवल कोड़े में कहा, तो इतनी जोर से आवाज बुलंद करना और मोदी जी के कामों में भी आवाज आए। किसान एकता, किसान